Good morning, students. Today, I am going to teach you the second chapter of class 6, The King and the Three Goddesses, written by Ruskin Bond, a famous Indian author. He wrote about 500 short stories such as Angry River, The Blue Umbrella, Ghost Trouble, so on. यह बहुत ही फेमस राइटर है और इन्हीं की एक जो रचना है जिसे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, द किंग एंड द ट्री गॉडेस। कहते हैं कि ट्री जो है उसका एक अलग पहचान है। पहचान ये है कि हम लोग जो है इंडियन लोग उसकी पूजा करते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिन्हें हम लोग पूर्ण रूप से उस देवता तुल्य मानते हैं और उन्हीं के संदर्भ में ये कहानी प्रस्तुत है। तो ये कहानी सुने। कहता है कि देयर वॉज वंस ए किंग लिविंग इन द हिमालयन foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world। कहता है हिमालय तराई के क्षेत्र के आसपास, ठीक है, घटना है, एक राजा थे और उनकी इच्छा थी कि अपना महल वह बहुत सुसज्जित रूप से बनाए। Who could not make it richer, taller or stronger than any other without giving to a great expense and trouble। और वह जो बनाना चाहते थे उसमें वह बहुत ही माने भव्य और विचित्र टाइप का बनाना चाहते थे जिसमें वो उसमें खर्च भी ना हो और कोई लोगों को कष्ट भी ना हो। दैट मीन्स कहने का मतलब है ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंस किए बिना वह उस भव्य महल को बनाना चाहता था। सो he decided to build something different. The entire place was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom। और कहता है कि जैसे हम लोग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो कॉलम खड़ा करके हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इनका भी मानना था कि वो कॉलम जो बने वह वैसे वृक्ष के माध्यम से जो सबसे लंबा हो, न सबसे लंबा वृक्ष के माध्यम से वह कॉलम खड़ा करके वह बहुत ऊंचा भव्य महल बनाना चाहता था। इन द हिमालयाज देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड देवदार। कहता है हिमालय तराई क्षेत्र में बहुत सारे लंबे लंबे वृक्ष हुआ करते थे, जैसे पाइन हो गया, ओक हो गया, देवदार हो गया। एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द देवदार हुज वेरी नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। और कहता है उन वृक्षों में से जो देवदार वृक्ष जो थे वो सबसे लंबा हुआ करते थे, ठीक है, लंबा थे। और देवदार जो है वृक्ष, इसका एक अलग नाम भी है, देखिए, देव प्लस दार, यानी कि वह वृक्ष जो देवता तुल्य है उस वृक्ष को देवदार माना गया है। तो राजा का भी इच्छा थी कि वह सबसे लंबा वृक्ष जो है उससे वह शुरू करे। द किंग सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, सेंड मैन टू माई फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टेल देम टू कट डाउन एंड ब्रिंग टू दिस सिटी विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार they can find, but the deodar is a sacred tree, protested his daughter, it is used only for building temples। तो राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाएं, अपने आदमी को भेजे और जंगल भेज करके जो सबसे लंबा देवदार ट्री है, मजबूत हो, उसको काट के लाए। लेकिन बीच में राजा की जो पुत्री थी उसने उसका विरोध किया। उसने राजा से कहा कि यह वृक्ष जो है देवतुल्य है, देवता तुल्य है और इसका निर्माण मंदिर बनाने के कार्य में होना चाहिए, लेकिन आप महल बना रहे हैं। इसका विरोध उसका पुत्री ने किया। ठीक है बच्चों, आज की कड़ी में मैं इतना ही बता रहा हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं शेष भाग को बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।